दोस्तों, बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन सरकार इस बार चुनाव हारने जा रही है और तेजस्वी यादव इस बार बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जमीनी सर्वे लगातार कह रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि लोकपोल का पहला सर्वे आया जिसने ये बताया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार दशकों बाद वापसी करने जा रही है। एनडीए की हालत खराब है। इस एक सर्वे ने पहले से ही मोदी जी की नींद उड़ा रखी थी। अब एक और सर्वे सामने आ गया है जिसने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले ही बहुत बड़ा धमाका बिहार में कर दिया है। क्या कहा जा रहा है इस सर्वे में और क्यों साम दाम दंड भेद की राजनीति करके भी चाणक्य नीति फेल हो रही है, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैंने पहले आपको लोकपोल का सर्वे दिखाया जिसके मुताबिक बिहार में अब तक वोट चोरी और एसआईआर को लेकर जो सियासी माहौल बना उसने एनडीए को बहुत बड़ा झटका दिया है। ऊपर से पीके के आरोपों की बौछार और एंटी इनकम्बेंसी ने चुनाव से पहले ही मोदी नीतीश की हार की स्क्रिप्ट लिख दी है। इतना काफी न था कि सी वोटर का सर्वे भी सामने आ गया है जिसने तस्वीर को और ज्यादा साफ कर दिया है। सर्वे की माने तो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव का नाम टॉप पर चल रहा है। दरअसल चुनावी साल होने के चलते सी वोटर फरवरी महीने से बिहार में पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार का सर्वे करवा रहा है। इसमें अलग अलग लोगों से सीएम कैंडिडेट को लेकर राय ली गई है जिसमें फरवरी 2025 से तेजस्वी यादव लगातार सर्वे में रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। हालांकि उनकी रेटिंग 40% से गिरकर अगस्त में 31.3% हो गई थी, मगर सितंबर में फिर से तेजस्वी की रेटिंग में उछाल आया। ताजा सर्वे की माने तो अब उन्हें 35.5% लोग बतौर मुख्यमंत्री बिहार के अंदर देखना चाहते हैं। तेजस्वी के मुकाबले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो अगस्त महीने तक उनकी भी रेटिंग में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी और आंकड़ा 18 से 14% तक जा पहुंचा था, लेकिन अब सितंबर महीने में उनकी लोकप्रियता में थोड़ा इजाफा हुआ है। सी वोटर के सर्वे में उनकी रेटिंग सितंबर में बढ़कर 16% हो गई है, जो तेजस्वी के मुकाबले अभी भी आधी से भी ज्यादा कम है। एनडीए और महागठबंधन से अलग तीसरे मोर्चे के तौर पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में लगातार लोकप्रियता बटोर रहे हैं। फरवरी में जहां उनकी रेटिंग 14.9% थी, जून में बढ़कर 18.2% तक पहुंच गई और पीके ने सीएम नीतीश को सर्वे में पीछे छोड़ दिया। इसके बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं। सितंबर महीने के नतीजों ने तो और ज्यादा हैरान किया है। पीके 23.1% के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं पीके अपना जलवा बिखेर रहे हैं बिहार की राजनीति में। इसके अलावा पिछली बार एनडीए से अलग होकर लड़े और इस बार उन्हीं के साथ में कदमताल करने वाले लोजपा रामविलास के मुखिया, केंद्रीय मंत्री और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पसंदीदा मुख्यमंत्री कैंडिडेट के सर्वे में 9.5% रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है। उनकी रेटिंग में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। फरवरी में जहां वो 3.7% लोगों के पसंदीदा उम्मीदवार थे, मई महीने में बढ़कर 10.6 तक पहुंच गए। इसके बाद उनकी रेटिंग 9 और 10 के बीच रही है। इस लिस्ट में सबसे खराब प्रदर्शन किसी का रहा है तो वो बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी का है। उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। सी वोटर के सितंबर महीने के नतीजे में सम्राट की रेटिंग गिरकर 6.8% तक पहुंच गई, जो पिछले महीने 9.5% थी। यहां उनका हाल चिराग पासवान से भी ज्यादा गैर गुजरा नजर आ रहा है, जो अपने आप में मोदी शाह की परेशानी को बढ़ा रहा है। दो डिप्टी सीएम है जिसमें सम्राट चौधरी रेटिंग में तो आते हैं लेकिन चिराग पासवान को भी पिछाड़ नहीं पा रहे हैं। अपने आप में यह तस्वीर दिल्ली की नींद हराम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो मोदी राहुल के बीच भी लोकप्रियता को लेकर भयंकर लड़ाई हो रही है। मोदी के मुकाबले राहुल गांधी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर की माने तो फरवरी में प्रधानमंत्री के तौर पर 55% लोग मोदी जी को पसंद कर रहे थे और राहुल गांधी को 39% लोग। जून में यह आंकड़ा मोदी जी के लिए 57% पर पहुंच गया और राहुल के लिए 36% पर आ गया, लेकिन सितंबर में मोदी जी फिसलकर 52% पर आ गए और राहुल गांधी 41% तक जा पहुंचे, जो अपने आप में वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाने की वजह से हुआ है, यह बताया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी नेता की लोकप्रियता उसकी सियासी पहुंच पर निर्भर करती है। वो क्या और कहां बोल रहा है, कब बोल रहा है, कितना जनता से जुड़ पा रहा है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ वक्त में जिन बातों का जिक्र किया है, जिन मुद्दों को उठाया है, उनसे इस तरह के आसार
सियासी तौर पर लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसी का नतीजा यह है कि न सिर्फ लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी मोदी के और करीब पहुंच गए, बल्कि हाल ही में होने वाले बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने टेम्पो सेट कर दिया है। दोस्तों, लगातार हो रहे ये सर्वे हमें बता रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति कुल मिलाकर ओवरऑल बिहार में बदतर होती जा रही है, क्योंकि चुनावी राज्य है, हर किसी की नजर वहां पर टिकी हुई है। राहुल गांधी का वोट चोरी वाला बम, तेजस्वी यादव का बिहार की समस्याओं को लेकर सड़क तक उतरना, पीके के सत्ताधारियों पर बेहद गंभीर आरोप, एनडीए के घटक दलों के बीच में खींचतान हो रही है, जिस तरह से चुनाव से पहले ये सब कुछ बेड़ा गर्क कर रहा है एनडीए का। हालांकि कोशिशें खूब की जा रही हैं कि चुनावी हवा को बदला जा सके, इसीलिए कभी मोदी जी की मां को सामने लाया जाता है तो कभी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं आ रहा। उल्टा भाजपा ही अपने सियासी जाल में, जिसे वो खुद बुन रहे हैं, खुद ही उलझते हुए भी दिख रहे हैं। यहां दोस्तों एक और बात साफ होती है, अगर सर्वे ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए टेंशन की बात नहीं है, मोदी जी के लिए भी है। कैसे? केंद्रीय स्तर पर हम सब जानते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, वो गठबंधन की सरकार चला रही है, और मोदी जी के पास जो बैसाखी हैं दो, उसमें से एक बैसाखी नीतीश कुमार भी हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। अगर वो सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो फिर या तो वो पलटी मारकर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे और कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, अपना सियासी दाना पानी उनको कैसे मिलेगा ये वो सेट करने में पिछले 2 दशक 3 दशक की राजनीति में माहिर हो गए हैं, या फिर वो बीजेपी से ही कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करवा सकते हैं, यानी कि केंद्र में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, कोई बड़ा पद मांग सकते हैं। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो नीतीश कुमार घर बैठ सकते हैं, समर्थन वापस ले सकते हैं, यानी कि उनके पास तो काफी हथकंडे हैं। ऐसे में सरकार डगमगा जाएगी दिल्ली की, और ऐसा होता हुआ अमित शाह तो देख नहीं पाएंगे। ऐसे में दोनों परिस्थितियां बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। जीतना मजबूरी हो गई है, नहीं तो मोदी जी की खुद की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में अभी से आ रहे सर्वे की रिपोर्ट खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, सी वोटर के फाउंडर हैं यशवंत देशमुख। उन्होंने सितंबर के डेटा को सामने रखा है और इस डेटा ने साफ कर दिया है कि बिहार की हवा बदल चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए 25 साल पुरानी योजनाओं का प्रभाव उनके पक्ष में जरूर दिख रहा है। बिहार में महिला रोजगार योजना, साइकिल योजना जैसी स्कीमों ने जनविश्वास को बढ़ाया है, जो चुनाव में एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है। हालांकि नई सियासी लड़ाई में नीतीश की पुरानी योजनाएं हो या फिर ये जो नए तरीके से 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं महिलाओं को, ये जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या तेजस्वी यादव की आंधी के आगे ये सब टिक भी पाएगा, या फिर बदलाव की बहार इस बार बिहार में नीतीश को कुर्सी से हटाकर ही दम लेगी? आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।